सो हेलो एवरीवन, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूज़पेपर को आप उस लेवल तक पढ़ें। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज के हैं और आज आपका 6 अक्टूबर है। इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, लिंक दे रखा है। देखिए, पहली चीज़ है यूके इंडिया एक्सरसाइज जो है कॉन्कर 2025, जिसमें यूके का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है लेड बाय एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, और भारत का भी आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसमें आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। देन वी हैव आईएनएस अनुरोध करके है, ये इंडिया का एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। मतलब जो पनडुब्बी होते हैं उनके खिलाफ जो हमारा मारक क्षमता वो आपकी बढ़ेगी, खासतौर से शैलो वाटर और कोस्टल एरिया के प्रोटेक्शन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होगा। गार्डन रिसर्च रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, इसके द्वारा आपका डेवलप जो है वो किया गया। फिर एक कंसेप्ट जीनो बायोलॉजी का है। ये क्या है कि मेन एम क्या है कि लाइफ को स्टडी करना। मतलब जैसे अगर आप अर्थ की तरह लाइफ को ही अगर दूसरी जगह भी ढूंढेंगे तो मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे अर्थ में लाइफ है वैसी ही लाइफ है विश्व में, और या नॉट विश्व में, दूसरे प्लानट में भी उसी तरीके से हो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकती है, उसका बेसिस कुछ और हो सकता है। तो उसको स्टडी करने के लिए जीनो बायोलॉजी का कंसेप्ट आपका है। देन इन अदर टॉपिक यू हैव अ कोरल ट्रायंगल एंड द राइट टू सेव द वर्ल्ड रिचेस्ट मैराइन इकोसिस्टम। तो कोरल ट्रायंगल आपका लगभग 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, जिसमें 6 देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड और तिमोर स्टेट। और इसे अमेजन ऑफ द सी भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है। अब धीरे धीरे इसमें भी काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है, और इसमें कहा गया कि फिलीपींस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक क्रिएट किया गया है। और इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लार्वा हैं इनको फ्रीज किया गया है। मतलब इनको कुछ समय के लिए ऐसा फ्रीज करके रखा जाएगा और इनको लेटर ऑन यूज़ किया जा सकता है, और उसका एक स्टोरेज क्रिएट किया जा रहा है जिसे क्रायो बैंक बोलते हैं। फिर एक आपको महत्वपूर्ण टॉपिक सर क्रीक डिस्प्यूट, आज डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो सर क्रीक है, जो कि 98 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी है, रन ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है बिटवीन स्टेट ऑफ गुजरात और सिंध प्रोविंस के अंदर, और ये अरेबियन सी में ओपन भी होता है। और इसमें 1914 का जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और रूरल ऑफ कच्छ उनके बीच में है। और बट यहाँ पे पाकिस्तान का अपना क्लेम है, पूरा सर क्रीक का डिमांड कर रहा है। भारत ने मिडिल पाथ को अपनाया, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है वो पाकिस्तान की है, तो इस वजह से डिस्प्यूट भी है। फिर एक टॉपिक आपका इंडिया मल्टी फैसेटेड अप्रोच टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कंटेक्स्ट में एक आपका आया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, किस तरीके से जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसे नेचर बेस्ड करना है, उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करना बहुत मैटर करता है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड अपनाना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को अवॉइड करना, उसके बाद सेंट्रल स्टेट के बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना और बढ़िया रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो करना, तब कहीं जाके जो डिजास्टर का इंपैक्ट उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में आर्टिकल आया है। फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई है, जिसमें लीगल रिफॉर्म्स किस तरीके से किए जा सकते हैं, और लीगल बेसिस जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है आर्टिकल 39A है डीपीएसपी का, जो कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है। सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है डीआर मैकेनिज्म को, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट है। आपके पास आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 भी है, ये भी आपका हाईलाइट किया गया है। इसको डिटेल में सेशन के अंदर डिस्कस जरूर से गो थ्रू हो। और लोक अदालत की बात की गई, इसकी इंपॉर्टेंस की बात की गई है, और कई आस्पेक्ट है जो हैं वो हाईलाइट